हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर। ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 1.5 टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1.5। ठीक है, तो ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है मैथमेटिकल ऑपरेशन कितने होते हैं, 4, विच इज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। और आपको ये भी पता है रियल नंबर क्या होते हैं, 2 तरह के, रैशनल या फिर इर्रेशनल। तो स्टूडेंट्स आज हम इन्हीं के बारे में कि रैशनल और इर्रेशनल के बीच में किस तरह के ऑपरेशन होंगे और उन ऑपरेशंस को लगाने पे क्या नंबर वो रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा वो स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये रैशनल नंबर है और ये भी इर्रेशनल है। ठीक है, आर लिख लेते हैं हम। तो अगर रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में प्लस करें, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से माइनस करें, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई करें या फिर रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करें, आंसर हमेशा रैशनल ही होगा। मतलब जो आंसर होगा वो हमेशा रैशनल नंबर ही होगा। मतलब अगर एक रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में प्लस करेंगे तो आंसर जो होगा वो रैशनल नंबर ही होगा। वो जो नंबर आएगा प्लस करने के बाद वो रैशनल ही होगा। ठीक है, इसी तरह से माइनस करने पे, मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे सेम रहेगा। हम इसका एग्जांपल एक ट्राई कर लेते हैं। कैसे, देखो मान लो स्टूडेंट्स एक नंबर है रैशनल नंबर 2/3 और दूसरा नंबर है 4/7। तो देखो इसको ऐड करो, एलसीएम लो इसका 21। तो देखो स्टूडेंट्स ये क्या है, p/q की फॉर्म में है, दोनों इंटीजर्स हैं, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या है, रैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर को ऐड किया आंसर विल बी रैशनल नंबर। इसी एग्जांपल के साथ हम इन दोनों को माइनस करके देखते हैं। तो 2/21 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। सिमिलरली अभी मैंने मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8/21 इज अ रैशनल नंबर। अब इसे डिवाइड करके देखते हैं। तो 7/6 है रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट रैशनल नंबर को कभी भी रैशनल नंबर के साथ प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए या फिर डिवाइड कीजिए, आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही होगा। तो ये फर्स्ट ऑपरेशन था रैशनल नंबर्स का। जो सेकंड है उसमें हम देखेंगे कि रैशनल नंबर को अगर इर्रेशनल नंबर के साथ प्लस किया जाए या फिर माइनस किया जाए या फिर मल्टीप्लाई किया जाए या फिर डिवाइड किया जाए तो आंसर जो होगा हमेशा इर्रेशनल होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं किस तरह से, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। जैसे एक रैशनल नंबर है 2 और दूसरा इरेशनल नंबर है √2। तो जब मैंने 2 में 2√2 ऐड किया तो आप देखो इस तरह से ऐड नहीं करोगे, इसके अंदर सबसे पहले √2 की वैल्यू लिखोगे विच इज़ 1.14 समथिंग। तो जब आप इसके अंदर ऐड करोगे 3.414 समथिंग आएगा विच इज़ एन इरेशनल नंबर, क्योंकि ये इसका कोई जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ना टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। सिमिलरली अगर आप 2 में से √2 माइनस करते हो तो 2 में से आपको ये 1.414 माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर होगा 1.414। ठीक है, तो विच इज़ एन इरेशनल नंबर। इसी तरह से अगर आप 2 के साथ √2 मल्टीप्लाई करते हो तो आ जाएगा 2√2, यानी √2 की वैल्यू को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो आंसर होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। वो जो नंबर आएगा वो सेम इसी तरह डेसिमल फॉर्म में आएगा और जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ना टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा। सिमिलरली अगर 2 का आप √2 से डिवाइड करते हो तब भी स्टूडेंट सेम ऐसे ही 1.4 डैश वैल्यू जब भी आप डिवाइड करोगे तो आपका जो नंबर आएगा वो भी इरेशनल होगा। तो हमेशा ही ऐसे होगा। आप कुछ और एग्जांपल्स भी लेकर ट्राई कर सकते हो। तो हमेशा जब भी आप रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस या डिवाइड करते हो आंसर हमेशा इरेशनल ही होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर को अगर हम इरेशनल नंबर के साथ प्लस करते हैं
माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। तो जो आंसर है वो रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे। मान लो एक इर्रेशनल नंबर है √2। ठीक है, चलो मैं दूसरा भी इर्रेशनल नंबर आपका ले लेती हूँ, √2 ही ले लेते हैं। चलो ठीक है, ये दो इर्रेशनल नंबर लेती हूँ। जब मैंने इन दोनों रैशनल नंबर को ऐड किया तो आंसर आया 2√2, क्योंकि क्या इनके आगे कुछ नहीं है, 1 ये भी मैं आपको सिखा दूँ। देखो √2 कॉमन आ जाता है, तो 1 को 1 से ऐड किया विच इज़ √2 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ 2√2। हम इसको इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो इर्रेशनल नंबर आया है, पर मैं अगर मान लो इन दोनों नंबर को, ये इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है, इन दोनों इर्रेशनल नंबर को अगर मैं ऐड करती हूँ तो देखो स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, 0 विच इज़ रैशनल। यहाँ पे क्या है, इर्रेशनल है। ये दोनों इर्रेशनल नंबर ही, ये दोनों इर्रेशनल है, ये भी दोनों इर्रेशनल है, पर इन दोनों को जब ऐड किया इर्रेशनल ही आया, इन दोनों को जब ऐड किया रैशनल आया। सिमिलरली अगर मैं √2 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर आएगा √6 विच इज़ इर्रेशनल। ठीक है, बट अगर मैंने √6 को √6 से किया तो यानी √6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आया 6 विच इज़ रैशनल। ठीक है स्टूडेंट, तो सिमिलरली डिवाइड का केस है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स जो दो इर्रेशनल नंबर हैं उनको प्लस करने पे, माइनस करने पे, मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे जो आंसर होगा वो रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। और रैशनल नंबर को अगर इर्रेशनल के साथ करोगे तो आंसर विल बी इर्रेशनल, और अगर दो रैशनल को करोगे तो आंसर विल बी रैशनल। तो ये थे स्टूडेंट्स ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स। अब हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, जो आपको आनी ज़रूरी है, यानी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनकी है, रूट की साइन की, रूट का अगर साइन होता है तो उसकी क्या होंगी प्रॉपर्टीज, स्क्वायर रूट की। तो स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ जो आपकी थोड़ी 8th क्लास से ही मिलती जुलती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, अगर रूट में इस तरह से वैल्यू होगी तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, विच मीन्स आपके पास √2 दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, तो आप उसको सेम रेडिकल साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो विच इज़ √6। ठीक है, तो इसका मतलब है जब आपको दो नंबर्स इस तरह से रूट में दिए हो तो आप उनको सेम इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो एक ही रेडिकल साइन के अंदर। इसे रेडिकल साइन बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे रेडिकल साइन बोला जाता है। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है, अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ पे क्यूब रूट है, अगर यहाँ पर 4 लिखा है तो ये √4 है, अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो ये √5 है, अगर यहाँ पे 6 लिखा है तो ये √6 है। ठीक है, और इसे जो साइन होता है इसे रेडिकल साइन बोला जाता है। ठीक है, तो इसे आप सेम रेडिकल साइन में मल्टीप्लाई करोगे। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ की वो स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्क्वायर रूट की हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है √a/√b। तो सिमिलरली स्टूडेंट इस तरह से अगर आपके पास दो नंबर हैं, एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके पास दो नंबर हैं √12 बाय में √3 तो आप इसे सेम रेडिकल साइन के अंदर इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे लिख सकते हो। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज के सम कर पाएंगे। √a + √b, √a - √b। तो स्टूडेंट्स ये आपकी 8th क्लास की थर्ड आइडेंटिटी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी है जिसमें a + b, a - b = a² - b²। तो यहाँ से आप a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी √a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी √b। तो √a² - √b², ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो विच इज़ a - b। तो इसका आंसर आपका क्या होगा a - b। तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स आपकी है a + √b
और a माइनस रूट बी। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम इसे a प्लस बी और a माइनस बी कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a इज़ इक्वल टू a एंड b इज़ इक्वल टू रूट b। तो a की वैल्यू तो a थी तो मैं इसको a का स्क्वायर ही लिखूंगी और b की वैल्यू रूट b थी तो मैं इसे इस तरह लिखूंगी। तो आंसर होगा ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो a स्क्वायर माइनस बी, यानी ये जो a प्लस बी और a माइनस रूट बी है ये किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस बी की। ठीक है, तो अब इसको इस तरह लिख लो a प्लस रूट बी, इस तरह से ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट रूट a प्लस रूट बी रूट सी रूट डी। तो स्टूडेंट अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉपर्टी दी हो जिसमें आपके ये चारों जो नंबर होंगे ये डिफरेंट होंगे, तो आप क्या करोगे, पहले रूट a को इस रूट c और रूट d इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस रूट b को रूट c प्लस रूट d से मल्टीप्लाई करोगे। तो रूट इसको किया तो रूट ए सी, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर दो नंबर अलग अलग हैं तो वो सेम रेडिकल साइन के अंदर आ जाते हैं। इसी तरह से रूट ए डी रूट बी सी एंड रूट बी डी, ये हो जाएगा। ठीक है, लास्ट आइडेंटिटी है स्टूडेंट आइडेंटिटी नंबर 6। ठीक है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप लोगों की फर्स्ट आइडेंटिटी है विच इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पर a है आपका रूट a और b है आपका रूट b। तो a की वैल्यू रूट a का होल स्क्वायर, b की वैल्यू रूट b का होल स्क्वायर और 2 में a की जगह रूट a और b की जगह रूट b। ठीक है, तो a का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, यहाँ पर 2 रूट ए बी बचेगा और यहाँ पर b से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा b। तो ये आपका रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 2 रूट ए बी प्लस b। तो इसी बेसिस पे आपके स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज के सम करेंगे। अब जो इस लेक्चर में हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज रैशनलाइजेशन। देखो रैशनलाइजेशन और रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट्स देखो आपको इस वर्ड में ऑलरेडी एक वर्ड दिखाई दे रहा है रैशनल। इट मीन्स मुझे एक क्वेश्चन दिया होगा या एक स्टेटमेंट दी होगी इस तरह से जिसे मुझे रैशनलाइज करना है, मतलब वो रैशनल नहीं है, मुझे उसे रैशनल बनाना है। ठीक है, वो मैं कैसे बनाऊंगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि इसे नंबर लाइन पे लगाओ 1 को आप इजीली लगा लोगे, या मैं आपको कहूँ -7 लगाओ आप इसे इजीली लगाओ, या मैं कहूँगी 1/2 लगाओ तो आप इसे भी इजीली लगा लोगे। और मैंने आपको √2 √3 ये भी सिखा दिया, आप इसे भी इजीली नंबर लाइन पे लगा सकते हो। ठीक है, बट अगर मैं आपको कहूँ 1/√2 तो आप कहोगे नहीं मैम थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसे नंबर लाइन पे लगाना। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो एक इर्रेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर हमारा इर्रेशनल नंबर है, तो हमें इसे इर्रेशनल से रैशनल में चेंज करना पड़ेगा। और आपको पता है अगर इर्रेशनल को इर्रेशनल के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो रैशनल बन जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से मैं जब इसको रैशनलाइज करूँगी, इसको एक रेशनल नंबर बनाऊँगी, तो रेशनल नंबर बनाने के लिए मैं इसको √2 से डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर √2 और नीचे हो जाएगा 2, तो ये बन गया, क्या बन गया, ये है तो ये इर्रेशनल नंबर ही, बट यहाँ पर जो 2 है वो रैशनलाइज हो गया, ये रैशनल नंबर बन चुका है। और अगर आप इसे नंबर लाइन पे लगाना चाहते हो तो अब देखो आप इसे √2 की वैल्यू 1.414 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से जो भी वैल्यू आ गई वो आप उसको ईजिली नंबर लाइन पे लगा सकते हो। तो स्टूडेंट्स रैशनलाइजेशन क्या है, रैशनलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर जब भी हमें जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो भी हमें रेडिकल साइन दिया होगा ना, हम उसे क्या करेंगे रैशनल नंबर बना देंगे सेम रेडिकल साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके हम उस नंबर को एक रैशनल नंबर बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो नंबर रैशनलाइज हो जाएगा। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इर्रेशनल नंबर और by multiplying its numerator and denominator the same radical sign is known as rationalization। तो it means कि जब हमारे पास जो
डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर में जब हमारे पास कोई इरेशनल नंबर होगा तो हम उसे सेम रेडिकल साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे वो डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर बन जाता है। उसी प्रोसेस को रैशनलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से होगी। और फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई ऑपरेशन दिया होगा, मान लो इस तरह से कोई ऑपरेशन वाला रैशनल नंबर दिया होगा, तो हम इसमें इस पूरे नंबर को साइन चेंज करके रेशनलाइज करेंगे। वो मैं आपको जब एक्सरसाइज करवाएंगे फर्दर तो मैं आपको वहाँ पर समझा दूंगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक आपका, जिसमें हम लोगों ने ऑपरेशंस पढ़े हैं रियल नंबर के, और साथ के साथ स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं जो आपकी इस एक्सरसाइज में बहुत काम आएंगी, और साथ के साथ हमने रैशनलाइजेशन का टॉपिक पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।